हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एड CSR पोर्टल के बारे में, जिस पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लिस्ट होती हैं। और ये स्कॉलरशिप एक नया इस पोर्टल है, जैसे बडी फॉर स्टडी है, जिस पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वैसे इस पोर्टल पर भी मिलेंगी, अभी थोड़ा सा ये अभी शायद प्रोग्रेस में है, या मतलब अंडर कंस्ट्रक्शंस है। तो स्कॉलरशिप पोर्टल बन रहा है अच्छे से, तो हम पहले जान रहे थे। बिकॉज अगर हमें पहले पता होगा कि इसको स्कॉलरशिप लिस्ट हो रही है, तो स्कॉलरशिप लिस्ट होंगी जो दूसरे पोर्टल पर लिस्ट नहीं होती है। ओके, तो कंपटीशन भी कम होगा और हमारे लिए ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम इसमें सेलेक्ट हो सके। ओके, तो देख लेते इसके बारे में और स्कॉलरशिप क्या बोलता है। तो हमें सबसे ऊपर इसमें मिलता है उसका लोगो, होम, स्कॉलरशिप्स, अबाउट, हाउ इट वर्क्स, सक्सेस स्टोरीज, FAQs और कॉन्टैक्ट। ओके, और OTR रजिस्ट्रेशन इसमें होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और आप कोई स्कूल इससे कनेक्टेड होती है तो उससे एग्ज़ाम भी ले सकती है। ओके, तो जानते हो और इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे आगे लिखा है इन्होंने, ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर विद एड CSR स्कॉलरशिप्स। सही है, एक स्टूडेंट के लाइफ में स्कॉलरशिप उतना ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा नीड है, तो कर सकता है। और अगर आप मेरिट हो, अगर कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? आपको लेनी चाहिए, बिकॉज आपका फ़ायदा है नहीं। स्कॉलरशिप मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। ओके, इसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज आप उसके लिए एलिजिबल हो, कंपनी आप बांटना चाहती है स्कॉलरशिप्स, तो सही है। ओके, तो ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये स्कॉलरशिप पोर्टल 100% ऑथेंटिक है, मिनिमम पेड। इसमें कहाँ पे इसमें मेंशन किया है कि ये फ्री पोर्टल है। यहाँ पे क्यों दिया है पता नहीं। इस एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेंगी, स्मार्ट सर्च है और वेरीफाइड है। ओके, यहाँ पे साइड में उन्होंने एक दिया है इंटरफेस, जिस पे आ रही स्कॉलरशिप स्लाइड हो रही है। आपको बडी फॉर स्टडी पर भी मिल जाएंगी, बट इस स्कॉलरशिप लिस्ट होती है जिसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इस पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो जो स्कॉलरशिप पूरे वर्ल्ड वाइड है वो स्कॉलरशिप इसमें शायद लिस्ट होती है। ओके, जान लेते और आगे इसके बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन नाउ, ब्राउज 5000 प्लस स्कॉलरशिप्स। सही है, वर्ल्ड वाइड तो मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो हर एक दिन लॉन्च होती है, रिलीज़ होती है, पर बच्चों को पता ही नहीं है सही स्कॉलरशिप कौन सी है। तो आप ये स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आप जान सकते हो। जैसे विद्या साथी मैंने आप एक वीडियो में बताया है, ग्लोबल स्कॉलरशिप हो गया, फिर बडी फॉर स्टडी तो सभी का सही है, फिर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, तो शायद ट्रस्टेड तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर नया ये पोर्टल है। ओके, ऐसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा कोई रीयूज़ मतलब प्राइवेसी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो तो वही इन्फॉर्मेशन लेते जो आप हर जगह बांटते रहते हो। तो है स्कॉलरशिप कैटेगरीज़, इन्होंने एक सेक्शन बनाया जिसमें सभी की सभी कैटेगरीज हैं। लाइक ये बोल रहे कि 1200 प्लस स्कॉलरशिप्स हैं जो मेरिट बेस्ड के लिए हैं, नीट बेस के लिए, माइनॉरिटी, फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बाद स्पोर्ट के लिए, रिसर्च स्कॉलरशिप्स। इन्होंने स्कॉलरशिप के भी सेक्शंस बना के रखे हैं। ओके, तो आपको फ़िल्टर करने में ज़्यादा आसानी होती है, एक्सप्लोर करने में ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद रेडी टू फाइंड योर परफेक्ट स्कॉलरशिप, तो आप इसमें ब्राउज स्कॉलरशिप पर भी क्लिक करके आप ब्राउज़ कर सकते हो, बहुत सारी स्टार्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। बाकी भाई चूज़ एड CSR स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ करना है? तो स्मार्ट स्कॉलरशिप सर्च है, एक्सपर्ट काउंसलिंग मिल जाती है, एप्लीकेशन असिस्टेंस मिल जाता है, वेरीफाइड स्कॉलरशिप्स होती है, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है जो बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको मतलब फ्रॉड कर देती है आपके साथ, तो वो नहीं होगा। सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेंगी, मे भी शायद, अभी ऐसा तो कभी होता नहीं है क्विक एप्लीकेशन, पर आजकल के बच्चों का तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो जाती है उनकी। तो क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, फ्री प्लेटफॉर्म, इन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्री प्लेटफॉर्म हो। ओके, ठीक है, इतना तो मुझे पक्का है कि नहीं है, पर होगा। बाकी इनका इम्पैक्ट कैसा हुआ है आपने नंबर्स देख सकते हो। सभी ही प्लेटफॉर्म्स अपने नंबर बताते हैं। हाउ आवर प्लेटफॉर्म वर्क्स, इनका प्लेटफॉर्म ऐसा वर्क करता है कि आपको पहले तो सर्च एंड डिस्कवर करनी है, मैचिंग योर प्रोफाइल, फिर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, गेट गाइडेंस, उसके बारे में गाइडेंस लीजिए एक्सपर्ट से और अप्लाई कर दीजिए स्कॉलरशिप में। ओके, उसके बाद व्हाट हैपन्स आफ्टर यू बाय, क्या बाय करने के बाद? इंस्टेंट एक्नॉलेजमेंट, एप्लीकेशन ट्रैकिंग है इनका भी। ये नया पोर्टल, इनको भी कुछ बेनिफिट कमाना है,
तो इन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लाने वाले हैं, बता तो रहे कहाँ पे फ्री है, बट ये नहीं, फ्री नहीं है इन्होंने दिया भी नहीं कहाँ से सब्सक्रिप्शन खरीदे। तो ये है इनके पार्टनर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, NGOs, हाउ पार्टनर विद अस। अगर किसी को अपना इंटरेस्ट है तो बन सकते हैं इनका पार्टनर। बाकी इनके नीचे जो है, सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है स्टूडेंट हेल्प के लिए, क्विक लिंक्स मिल जाती है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाती है। मे भी शायद एक न्यू कोडर है जिसने ये बनाया है। ओके, जान लेते हो इसके बारे में अच्छे से जानकारी कौन कौन सी है। तो सिंपल जैसे पूरा इंटरफेस बता दिया, इससे समझ में आ रहा है कि क्या क्या है इस स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। जैसे स्कॉलरशिप पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। जैसे हम स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमें यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन आएगा कि मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप, कितने प्रोवाइडर्स, या फिर ऑल स्कॉलरशिप्स कौन सी स्टेट के लिए चाहिए, वैसा हम दिखा सकते हैं। ये कुछ ये आपको स्कॉलरशिप के बारे में मिलते हैं, जैसे नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप, ऊपर आपको बेनिफिट पता चल जाता है, उसके नीचे लास्ट डेट पता चल जाती है एग्जैक्ट क्या है। तो ये सही है थोड़ा सा, और इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर इसके बेनिफिट आपको पता चल जाते हैं क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, और एलिजिबिलिटी भी थोड़े थोड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखी है। ठीक है, जैसे लाइक बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का पार्ट है। 15,000 सेलेक्टेड फ्रॉम 30,000 एप्लीकांट, और स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी। ओके, तो ये है एलिजिबिलिटी आपको नीचे दिख जाएंगी। बाकी आपको टाटा स्कॉलरशिप और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन, इंस्पायर, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, इसकी तो डेट जा चुकी है 2024। मतलब ये इस पर बहुत सारी स्कॉलरशिप है ऐसे तो मेंशन, पता नहीं ये 2024 की स्कॉलरशिप लिस्ट है इसमें। तो ये पोर्टल अभी अपग्रेड हो रहा है, तो आप इस पर मतलब रहे अपडेट रहे इस पर, तो मैं भी शायद ये पोर्टल आगे चल के वो थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इतना ही था इस वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।